हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत असाइनमेंट के संदर्भ में बात करेंगे कि असाइनमेंट क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, असाइनमेंट के प्रकार को समझेंगे और असाइनमेंट का क्या महत्व होता है। तो उन सभी संदर्भों में हम विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बनिएगा और इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे आप ही कि असाइनमेंट के संदर्भ में जो सभी ये बिंदु है उन बिंदुओं से रूबरू होंगे तो आप विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम के अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पे, वहां से जा करके आप बीएड पाठ्यक्रम का जो कंप्लीट जो विश्लेषण है वो विश्लेषण आपको वहां से मिल पाएगा। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से देख सकते हैं। और जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। इसी चीज को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम का कंप्लीट नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा और इस वेबसाइट के माध्यम से आप कंप्लीट जो बीएड नोट्स होंगे वो बीएड नोट्स आपको मिल पाएंगे। आप इसका लाभ उठाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज के टॉपिक पे आते, जो हमारा आज का टॉपिक है असाइनमेंट। असाइनमेंट का अर्थ क्या होता है? जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट किस तरह से किसी शैक्षणिक संस्थान या किसी भी संदर्भ में जो असाइनमेंट वो दिया जाता है, असाइनमेंट वास्तव में एक सीखने की प्रक्रिया होती है। अगर हम शैक्षणिक संदर्भ में देखते हैं तो किस तरह से एक अध्यापक छात्रों के लिए असाइनमेंट देता है, उसका मकसद शिक्षक का ये होता है असाइनमेंट देना, यानी कि जिससे वास्तव में एक्चुअल में जो विद्यार्थी है उससे सीखेगा। तो इस तरह से असाइनमेंट छात्रों के लिए वास्तव में सीखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग होता है क्या? असाइनमेंट। तो इस तरह से ये होता है असाइनमेंट, जो वास्तव में सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग होता है। असाइनमेंट न केवल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होता है बल्कि शिक्षकों के लिए भी वो अत्यधिक महत्व रखता है। वो किस तरह से रखता है? इससे शिक्षक ये पता लगा पाता है कि वास्तव में जो छात्र है, छात्र ने जो हमने पाठ पढ़ाया है उस पाठ से उसने कितना सीखा है। ये पता भी असाइनमेंट से लगता है कि वास्तव में एक्चुअल में छात्र ने अपने पाठ से कितना सीखा है। और जो शिक्षक है, शिक्षक द्वारा निर्धारित जो उसने लक्ष्य के निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को क्या वास्तव में हासिल किया है। तो इस तरह से जो असाइनमेंट देने के पीछे का ये मकसद होता है, जिससे ये दोनों के लिए, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी होता है, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव वास्तव में शिक्षक ने निर्धारित किए होंगे उन ऑब्जेक्टिव की वो स्पष्टता पता लगती है। और जो छात्र है, छात्र वास्तव में इस असाइनमेंट से सीखता है। वो एक सीखने की प्रक्रिया है, उस प्रोसेस से गुजारा जाता है एक विद्यार्थी को। और जब शिक्षक अपने छात्रों को असाइनमेंट देते हैं तो यह उन्हें इस बात का अवलोकन प्रदान करता है, क्या? असाइनमेंट, जो कि छात्र ने पाठ से उसने क्या समझा है, ये अवलोकन असाइनमेंट से मिलता है। यानी कि छात्र जब असाइनमेंट करता है तो असाइनमेंट से शिक्षक को ये मालूम होता है कि वास्तव में छात्र ने पाठ से क्या समझा है, क्या उसने सीखा है। ये अवलोकन बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से एक शिक्षक कर पाता है।
तो इस तरह से ये असाइनमेंट काफी महत्वपूर्ण होता है शिक्षक के लिए भी। और यह सीखने की वास्तव में जो एक प्रक्रिया है असाइनमेंट, इससे किस तरह से व्यवहारिकता के साथ, किस तरह से इसमें जो फ्रीडम होती है सीखने की, वो काफी उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी वास्तव में जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। असाइनमेंट सीखने की एक प्रक्रिया के साथ साथ अभ्यास करने और प्राप्त शिक्षण लक्ष्यों को प्रदर्शित करने का दायरा और अवसर प्रदान करता है। यानी कि जैसे मैंने कहा है कि किस तरह से ये विस्तृत क्षेत्र होता है सीखने का, इसमें प्रॉपर फ्रीडम होती है, तो इसी तरह से प्रदर्शित करने का दायरा और अवसर ये बच्चों को प्रदान करता है। तो इस तरह से ये असाइनमेंट होता है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि असाइनमेंट वास्तव में सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए उपयोगी होता है। जो शिक्षक है, शिक्षक ये मालूम कर पाता है कि वास्तव में कितना हासिल किया है विद्यार्थी ने। जो शिक्षक है ये मालूम करने के बाद वो इस तरह से पढ़ाने की जो टेक्निक है उनको उनमें परिवर्तन करता है, और जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी एक्चुअल में उसको वो एक्सपीरियंस मिलता है, वो उस प्रोसेस से गुजरता है, वो उस सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। एक्चुअल में जो विद्यार्थी है वो इससे सीखता है। तो इस तरह से ही होता है असाइनमेंट। अब हम इसके बाद असाइनमेंट के टाइप्स देखेंगे कि असाइनमेंट्स के कौन कौन से प्रकार है। यहाँ पे मैंने असाइनमेंट्स के 5 प्रकार लिए हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहले है समस्या मूलक असाइनमेंट। ये समस्या मूलक असाइनमेंट इस तरह से होता है कि विद्यार्थी को शिक्षक एक कोई समस्या देता है और विद्यार्थी उस समस्या को लेकर असाइनमेंट तैयार करते हैं, जिससे उस समस्या से संबंधित हर एक एस्पेक्ट्स वो कवर किए जाते हैं, जिससे कि जो विचारशीलता है, क्रिएटिविटी है, वो विकसित होती है विद्यार्थियों में। तो इस तरह से समस्या मूलक असाइनमेंट होते हैं। और दूसरा है अभ्यास असाइनमेंट। अभ्यास असाइनमेंट इस तरह से होते हैं जो किसी शैक्षणिक टॉपिक के संदर्भ में या प्राप्त किए गए जो ज्ञान है उस ज्ञान के संदर्भ में वो असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिससे कि उस ज्ञान का अभ्यास होगा। तो इस तरह से अभ्यास मूलक ये असाइनमेंट यानी कि अभ्यास असाइनमेंट होते हैं। और तीसरा है सूचना एकत्रित करने वाले असाइनमेंट, यानी कि किस तरह से होते हैं, किसी उद्देश्यों को लेकर किसी संदर्भ में जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है उस सूचनाओं को एकत्रित करने से संबंधित असाइनमेंट दिया जाता है, जिसके पीछे ये लक्ष्य होता है कि उनकी जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को एकत्रित करना है। तो इस तरह से ये सूचना एकत्रित करने वाले असाइनमेंट होते हैं। और चौथा है स्मृति संबंधी। स्मृति संबंधी यानी कि जो ये स्मृति संबंधी असाइनमेंट है ये वास्तव में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जो किस तरह से रटने के लिए मजबूर किया जाता है इसके तहत, जिससे कि जो स्मृति है स्मृति में इस तरह से वृद्धि हो सके, इसका विकास हो सके। और पांचवा है अध्ययन संबंधी असाइनमेंट। जो ये अध्ययन संबंधी असाइनमेंट है ये वास्तव में काफी सरल होते हैं, क्योंकि एक शिक्षण बिंदु के समाप्त होने के बाद उस शिक्षण बिंदु से संबंधित विद्यार्थियों को असाइनमेंट दिए जाते हैं और ये असाइनमेंट विद्यार्थियों के द्वारा करके लाए जाते हैं, जो काफी सरल होते हैं, क्योंकि ये अध्ययन संबंधी जो हम पाठ पढ़ाते हैं उस पाठ को समाप्त करने के बाद ये असाइनमेंट दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये असाइनमेंट के प्रकार है। अब हम इसके बाद असाइनमेंट के महत्व को समझेंगे कि असाइनमेंट के क्या क्या महत्व है, जिसमें से कि सबसे पहले विद्यार्थियों का ज्ञान कोश बढ़ाए, यानी कि किस तरह से असाइनमेंट के द्वारा किस तरह से शिक्षक के द्वारा असाइनमेंट दिया जाता है और विद्यार्थी उस असाइनमेंट पे कार्य करते, उस असाइनमेंट को पूरा करते हैं। इससे विद्यार्थियों में एक तरह से क्रिएटिविटी, उनके संपूर्ण ज्ञान कोश में वृद्धि होती है, क्योंकि हर एक तथ्य, हर एक घटनाएं, हर एक पक्ष उनसे विद्यार्थी रूबरू होता है और इसमें पर्याप्त फ्रीडम होती है।
और इससे किस तरह से इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, किस तरह से वो इस असाइनमेंट के तहत वो अपने ज्ञान में इस तरह से वृद्धि करता है जो वास्तव में ज्ञान के कोश को बढ़ाता है। और दूसरा है अपने व्यवहारिक कौशल बढ़ाना, यानी कि किस तरह से असाइनमेंट के तहत उसका जो व्यवहारिक कौशल है उसमें वास्तव में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें किस तरह से क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, किस तरह से इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, किस तरह से इसमें फ्रीडम होती है। तो इसमें असाइनमेंट में जो विद्यार्थी है हाथ पांव खुद से चलाना सीखता है, जिससे कि व्यवहारिक कौशल में वृद्धि होती है विद्यार्थी के में। और तीसरा है अनुसंधान क्षमता बढ़ती है। ये किस तरह से, जब कोई असाइनमेंट दिया जाता है या कोई समस्या को लेकर असाइनमेंट दिया जाता है या किसी पाठ को समाप्त होने के बाद असाइनमेंट दिया जाता है या किसी सूचना को एकत्रित करने के संदर्भ में असाइनमेंट दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि किस तरह से विद्यार्थी अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग क्षमताओं के अकॉर्डिंग वो इसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा विकसित होती है जो अनुसंधान क्षमता को बढ़ाती है। और चौथा है अपने सीखने के दायरे को बढ़ाए, यानी कि किस तरह से असाइनमेंट के तहत किस तरह से जब वो विद्यार्थी अपने हाथ पांव चलाते हैं तो इससे उनकी जो सीखने की जो भूख है वो निरंतर बढ़ती है, किस तरह से उनकी क्रिएटिविटी इस तरह से और तेजी के साथ विकसित होती है, जिससे हर एक संदर्भ में वो चाहे उससे उसको उस असाइनमेंट के संदर्भ में उस जो मेल के साथ उसमें जो डिटेल में जो भी डेटा हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो उससे संबंधित कोई मेल ना खाता हो, तब भी उस चीज को जब वो ग्रहण करने का प्रयास करता है, उस सूचना को एकत्रित करने का प्रयास करता है, तो इससे कुछ ना कुछ वो सीखता है, क्योंकि जो उस चीज से उसे एक्सपीरियंस मिला है वो वास्तव में उसके लिए उपयोगी है, वो भले ही चाहे उस असाइनमेंट से संबंधित बिल्कुल भी ना हो। तो इससे उसके सीखने का जो दायरा है वो काफी विस्तृत हो जाता है, क्योंकि वो खुद से चीजों को एक्सपेरिमेंट करता है, किस तरह से मुझे इस असाइनमेंट को फुलफिल करना है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सीखने के दायरा इससे बढ़ता है। और पांचवा है शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार। ये किस तरह से, जो शैक्षणिक प्रदर्शन में जो सुधार है, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार इस तरह से देखा जाता है क्योंकि जब विद्यार्थी में क्रिएटिविटी और अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी और वो सीखने के लिए उसमें जो ललक है वो होगी, तो इससे वास्तव में जो शैक्षणिक प्रदर्शन है वो बेहतर होगा, वो इस तरह से रिजल्ट देने लगेगा जो वास्तव में समाज, विद्यार्थी और स्कूल प्रशासन इन सब के लिए उपयोगी होगा। तो इस तरह से असाइनमेंट के ये महत्व है, तो इसको हमने एक एक करके समझा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या समझा है, इस वीडियो के अंतर्गत हमने असाइनमेंट का अर्थ, असाइनमेंट के प्रकार, असाइनमेंट का महत्व, तो ये सभी हमने विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है, एक एक करके समझा है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अप कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, इससे हमें इस तरह से जो मेहनत करते हैं इसका हमें प्रतिफल मिल पाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।